नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है सीटेट के क्लास 2 में। आप लोगों का स्वागत है सीटेट के क्लास 2 में। सीटेट के किस क्लास 2 में जी? तो ईवीएस के क्लास 2 में। ईवीएस के क्लास 2 में आज हम लोग कल जो पढ़े थे या फिर पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास में भी आपको बहुत शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि एक कॉपी और पेन ले लीजिए। कॉपी और पेन ले लीजिए, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्लास का लेंथ जब छोटा रहने वाला है तो एक एक लाइन जो है, एक एक पंक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा कर देखिएगा। यह छोटा होने से ही मत समझिएगा कि आपको कुछ ऊपर ऊपर पढ़ाया जा रहा है। चूंकि देखिए आपके पास समय कम है और मैं कम समय में ज्यादा चीजें समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे गागर में सागर भरने का। आपने बिहारी सतसई का नाम सुना होगा। बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसे ही मैं देखन में छोटन लगेगा क्लास, लेकिन आपके सिलेबस को कवर कर देगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपका कितना समय लग रहा है जी? 10 से 15 मिनट एक क्लास को करने में। तो 5 क्लास को करने में कितना समय लगेगा? इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को नहीं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा हो जाता है। देखिए मेरी आदत नहीं है, अभी मैंने यूट्यूब पे नया नया पढ़ाना मैंने शुरू किया है, तो मेरी आदत है नहीं कि मैं ये कहूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर जाके लाइक सब कमेंट करिए, और आप सुझाव भी दे सकते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। बिल्कुल आपके सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। यह जीव जंतुओं की अद्भुत दुनिया है। क्लास का क्या नाम है जी? जीव जंतु की अद्भुत दुनिया। यहाँ हम सीटेट में जो इम्पोर्टेंट जीव जंतु है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे जुड़े हुए सवाल लगातार आते हैं। हम एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिनसे जुड़े हुए सवाल लगातार आते हैं, लगातार आने की संभावना है। आप अगर टेस्ट देते होंगे, आप अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं हर एक चीज है, सिलेबस है। आप सबसे पहले आता है स्लॉथ। चलिए शुरू करते हैं। एक जानवर होता है स्लॉथ। क्या होता है? स्लॉथ। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू नहीं है। यह एक अति आलसी स्तनधारी जीव है। ये बहुत आलसी है भाई। इसके बारे में आपको सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हम लोग क्या ही आलस करेंगे। यह 40 साल इसका जीवन होता है, लेकिन अपने 40 साल के जीवन में केवल 8 पैर पर ही घूम पाता है। यह अपने क्या करता है कि एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जब उसका सारा पत्ता खत्म हो जाता है तो वह नीचे उतर के दूसरा पेड़ पर जाता है। इतना आलसी है कि अपने पूरे 40 साल के जीवन में मात्र 8 पेड़ पर ही घूम पाता है। यह सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी शौच करने के लिए। ठीक है। और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट भरता है। उसी पेड़ को यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। और कैसे सोता है? तो पेड़ से उल्टा लटक के। ध्यान रखिएगा, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, बहुत आलसी जानवर है। चलिएगा, अगला है हाथी। अगला क्या प्रश्न है? हाथी। प्रश्न नहीं है, अगला है हाथी। अगला जानवर हमारा हाथी। तो देखिए हाथी जो है ना, इसका जो समाज होता है वह मातृ सत्तात्मक होता है। मातृ सत्तात्मक मतलब यहाँ महिला की प्रधानता होती है। इसके झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। नर हाथी जो होता है वो जैसे 14-15 साल के आयु में होता है, इसको झुंड से निकाल दिया जाता है। ये और अब देखिए इसके तथ्य समझिए कि एक बड़ा जो हाथी होता है दिन भर में लगभग 100 किलो, 1 कुंटल से ज्यादा झाड़ियां और पत्तियां खा लेता है। इसके जो बच्चे होते हैं वह बच्चे ही 200 किलो के लगभग होते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। आपको देखने में हाथी लगेगा लेकिन यह दिन में मात्र 2 से 4 घंटा आराम करता है। और इस झुंड का जो नेतृत्व होता है, इस झुंड की जो अगुवाई होती है, वह झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि कीचड़ से उनकी त्वचा को ठंडकता मिलती है, ठंडक होता है। और इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, ये बस देखने योग्य नहीं है। इनके कान इनको पंखे की तरह काम करते हैं और इनको ठंडा रखते हैं। बाघ के बारे में बात कर ले तो बाघ जो है दोस्तों, वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना। बाघ की जो मूछें होती है ना, वो हवा में कंपन भी हो तो उसको भांप लेता है, जिससे उसको अंधेरे में रास्ता खोजने और शिकार करने का
सही स्थिति का पता मिलता है, उसको पता चलता है कि शिकार कहाँ है, उसके मूछ कंपन को भी भाप लेता है। बाघ अपने इलाके को यूरिन से मतलब अपने मूत्र से चिन्हित करता है। अब बाघ जो गरजता है, बाघ का जो रोअर होता है वो 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। बाघ का जो मूछ होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि बाघ न हवा के कारण पत्तों के हिलने और शिकार के आहट में अंतर को पहचान सकता है। चलिएगा अब कुछ पक्षी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम उल्लू के बारे में बात करते हैं। उल्लू एक निशाचर है, रात में घूमने वाला। इसकी आंखें सामने की तरह होती हैं, इंसानों की तरह। जैसे पक्षियों में आप लोग देखिएगा कि आमतौर पर आंखें जो होती है वह बगल में होता है, लेकिन इसकी आंखें सामने की तरह होती हैं और यह अपने गर्दन को 360 डिग्री मतलब लगभग पीछे तक घुमा सकता है। मैना जो है वो भी अपने गर्दन को पीछे घुमा सकती है, लेकिन यह अपने गर्दन को झटके से पीछे घुमाती है। एक होता है कलचीरी, जिसको कहते हैं रोबिन। रोबिन जो होता है यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। घोंसले में नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई का उपयोग होता है। चलिएगा एक पक्षी है डव, जिसको फाख्ता कहते हैं। फाख्ता जो होती है, फाख्ता जो पक्षी है यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेर में अपना घोंसला बनाती है, कांटा के बीच में। दर्जिन चिड़िया के बारे में, जिसको कहते हैं दर्जिन चिड़िया, यह अपनी नुकीली चोंच से ना पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बया, मतलब कि बीबर वर्ड। बया क्या करता है, बया का जो नर बर्ड होता है ना, नर बया जो घोंसले बनाता है और कई सारे घोंसले बनाता है, और मादा बया चुनते हैं कि उसे कौन सा घोंसला सबसे अच्छा लगा है, उसमें वो लोग अंडे देते हैं। चलिएगा अब हम थोड़ा सा रोनाल्ड रॉस के बारे में जान ले। तो रोनाल्ड रॉस कौन थे जी? तो मलेरिया के मच्छर के पेट के अंदर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया मच्छर के पेट के अंदर क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, जिसके कारण लोगों को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के मरीज को ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है और इसकी दवा, क्वेश्चन आता है, सिनकोना पेड़ के छाल से बनता है, जिसको कुनैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुनैन। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है यह अंडे रुके हुए पानी में, चाहे कूलर में चाहे टंकियों में देती है। ठीक है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। मच्छरों को हमारे शरीर की गंध से या फिर तलवों की गर्मी से पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं और उससे हमें ढूंढ लेते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसको सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, गंध। रेशम का जो कीड़ा होता है ना, सिल्क वर्म, रेशम का, यह अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान जाता है। गाना सुना है ना कि जो तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो आप अपनी मादा को खुशबू से पहचानिए, नहीं पहचानिए, लेकिन ये जो रेशम का कीड़ा होता है ना, कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को खुशबू से पहचान लेता है। अब समझिए एनीमिया। एनीमिया जो होता है खून में आयरन की कमी से होता है। आयरन कौन कौन से पदार्थ में खूब पाया जाता है? तो गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन खूब पाया जाता है। चलिएगा अब कुछ प्रश्न होते हैं, प्रश्न वैसे ही रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप। अब स्लॉथ के बारे में क्या गलत बात है? 4 ऑप्शन होगा, उसमें लिखेगा कि यह भालू की प्रजाति है, तो यह बिल्कुल गलत है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू की प्रजाति नहीं है, यह एडेंटा कुल का है, एडेंटा की प्रजाति है। हाथी के झुंड में कौन शामिल नहीं होते? तो हाथी के झुंड में वयस्क नर हाथी जो होते हैं 12 से 14 से 15 साल वाले, उसको झुंड से निकाल दिया जाता है। बाघ के मूंछ का मुख्य कार्य क्या है? तो बाघ के मूंछ का मुख्य कार्य है हवा में कंपन को भांपना और शिकार की स्थिति को पता लगाना। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो रोनाल्ड रॉस को यह बताने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कि मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है। नरबया पक्षी घोंसले क्यों बनाता है? तो यह नरबया पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए और प्रजनन करने के लिए घोंसले बनाता है। पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं जी? तो अंडा देने के लिए पक्षी घोंसले बनाते हैं।
मलेरिया की दवा किस पौधे से बनती है? तो मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ के छाल से बनती है। चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि चींटियां अपने पीछे फेरोमोन छोड़ती है। क्या छोड़ती है? फेरोमोन, जिसको सूंघकर दूसरी चींटियां उसके पीछे चलती है। किस जीव के कान नहीं होते, केवल कंपन महसूस करता है? तो सांप के कान नहीं होते, यह केवल कंपन महसूस करता है। उल्लू और मैना के गर्दन में मुख्य अंतर क्या है? तो उल्लू काफी हद तक पीछे अपने गर्दन को घुमा सकता है, लेकिन मैना झटके में अपने गर्दन को घुमाती है। चलिएगा, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। तो आज के क्लास में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा। यह छोटे छोटे चीज जरूर है, छोटी छोटी क्लास जरूर है, लेकिन इसमें ईवीएस के जो एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक है ना, एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर किए हुए हैं। वैसे टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंट है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा आने की है। आप देखिएगा, आप दूसरे चैनलों पर भी जाके देखिएगा जहां पढ़ाई होता है, तो इन सब जितना चीज मैंने पढ़ा है, इन सब से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और यह ना एक जैसे आपको एक कैप्सूल के जैसा लेना है कि छोटा सा हो लेकिन आपको तुरंत आपका काम कर दे, या आपको एक रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। आप इसमें से नोट्स बना लीजिएगा, यह आपको बहुत काम देने वाला है, एक शॉर्ट नोट के जैसे, एक शॉर्ट क्लास के जैसे। इसको आप एग्जाम से पहले भी एक बार देख लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में 25 से 30 नंबर आने की संभावना है। कितने? 25 से 30 नंबर। आपको करना क्या है, तो इन पांचों क्लास जो आगे होने वाले हैं इनको देख लेना है। आप तब तक के लिए आपको जैसा लगा यह क्लास, आपको कैसा लगा आपको यह क्लास, इसमें क्या कमी हुई सब बताइए, और कमेंट में बताइए कि मैं आगे और क्या सुधार करूं जिससे क्लास और भी अच्छा हो, और भी ज्यादा क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग हो। मैं भाषा बहुत आसान रखता हूं जो हमारे सब भाई को समझ में आ जाए। तो आपको जैसा भी लगा बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। अब की बार सीटेट पार।